ओके, आज हमारी एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की क्लास है। टाइम है 7:59। सो लेट्स वेट फॉर अ व्हाइल फॉर आवर स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं टाइम? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं माइम? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैम। ये फहद जो है, आप शमीला से पूछें कि वो फहद के नेम से एंट्री कर रही है। मैं पूछता हूँ हम्म। मैं पूछता हूँ।
मैंने मैसेज किया, रिप्लाई उसका नहीं आ रहा। सॉरी, मैसेज किया मैंने लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। ये पे शायद शमीला ना हो, क्योंकि जैसे ही हमारी क्लास स्टार्ट हो जाती है फहद की एंट्री स्टार्ट हो जाती है। जितनी बार मैं रिमूव करती हूँ उतनी बार एंट्री होती है। मैम मेरा ख्याल था वही, क्योंकि मुझे इसने लास्ट टाइम भी मतलब कल मुझे इसने मैसेज किया था कि मैंने मतलब मैं वो कर रही थी, लेकिन मैम मुझे इंटर नहीं कर रही थी। मेरा ख्याल था वो सब था, वो क्या पता। मुझे सिर्फ एक ही नंबर से, एक ही नाम से एंट्री हो रही है और वो है फहद। शमीला ने जो नाम लिया था उससे उसने कभी एंट्री ही नहीं की। मैम वो कह दिया नहीं, सफिया के नाम से। ये यूनस, अनस, ज़ाहरा, इनका कोई पता नहीं है, नहीं ज्वाइन करना। मैम पता नहीं, मैंने सबको मैसेज किया था। जी हुआ। मैम वो कह रही है कि सफिया के नाम से ज्वाइन कर रही है। सॉरी, वो कह रही है कि मैं सफिया के नाम से ज्वाइन कर रही हूँ, अब क्या नहीं, पता। सफिया सफिया के नेम से कभी ज्वाइनिंग नहीं हुई, सिर्फ फहद के नेम से ज्वाइनिंग हो रही है। मैं बोल देता हूँ उसको। मैम क्या करें, स्टार्ट करें? बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। ज़ाहरा भी आ गई है। अस्सलामुअलैकुम मैम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं बच्चे? ज़ाहरा को तो जी 100 में से 150 मिलने चाहिए। मैम मुझे जी जी बिल्कुल, आपको, आप ही ज़ाहरा है, क्योंकि आप मैरिड है फिर भी अर्ली मॉर्निंग आप अवेलेबल होती हैं। अच्छा थैंक यू मैम मुझे कुछ और लग गया था। ये तो ह्यूमन नेचर है ना, हम अगले की पॉजिटिव को भी नेगेटिव लेते हैं। टीचर इतनी बुरी नहीं है। नहीं मैम वो मैं डर गई, मैंने कहा कि पता नहीं शायद कुछ गलती हो गई होगी मुझसे। नहीं नहीं, शमीला सिंगल है, मजे में है, यस मैम। लेकिन वो अवेलेबल नहीं होती। यूनस के भी मज़े हैं। अनस के तो जी बस वो तो शायद हमारी वसीम यूनिवर्सिटी के जो है अगली वाइस चांसलर जो है वो अनस ही होंगे, अनस अजीम। कुछ याद है मेमोरी का? क्या पढ़ा था हमने? मैम आपकी आवाज थोड़ी सी कम आ रही है मुझे। ओके, मैं सेट करती हूँ। अब सेट है? जी मैम। ओके, लास्ट लेक्चर। मैम जी जी जी। memory is the memory is the ability to take information, हाँ। उसको स्टोर कर सकें और वक्त आने पे जो है तो उसको डिलीवर कर सकें या रिट्रीव कर सकें। हम्म।
और उसमें मैम 3 टाइप्स होती है, 3 उसमें 3 टाइप्स कहता हूँ, 3 प्रोसेस, 3 स्टेजेस होती हैं। एक होती है हमारे पास सेंसरी मेमोरी, एक फिर उसमें आती है शॉर्ट टर्म मेमोरी, और एक उसमें आती है मैम लॉन्ग टर्म मेमोरी। मैम शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है जो हमारे पास वो 7 पीसेस ऑफ वर्ड मतलब एट टाइम ले सकती है। फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है तो मैम उसमें इंफॉर्मेशन की कोई कैपेसिटी नहीं है, वो जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन इंसान हो ले सकता है। इसमें मैम फिर हमारे पास 2 टाइप्स और आती हैं जहाँ तक याद है लॉन्ग टर्म मेमोरी की, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट मेमोरीज। इम्प्लिसिट मेमोरीज हमारे पास सेंसरी और ऑटो हमारे जो बिहेवियर होते हैं उससे रिलेट होती है, और एक्सप्लिसिट मेमोरी हमारे पास एपिसोड्स, हमारी मतलब हमारे जो लाइफ के इवेंट्स गुजरे हैं हमारे साथ, तरह तरह के जो वाकये हो चुके हैं उन पर डिपेंड करती है। ओके जी ज़हरा, थैंक यू मैम, गुड इनफ। थोड़ा सा रिव्यू दी ज़हरा बच्ची। जी मैम। जी मैम। मैम जो मेमोरीज होती है ना, मैम बताती हूँ। आपने मैम मेमोरी 3 टाइप्स। नहीं मैम लिखा नहीं है मैम, असल में कुछ काम आ गया था इसलिए थोड़ी सी भाग दी थी ऊपर की तरफ, क्योंकि सिग्नल का इशू था। मैम जो मेमोरीज होती है वो 3 टाइप्स की होती है, सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। मैम जो सेंसरी मेमोरी होती है, गुड इनफ, गुड। मैम जो सेंसरी मेमोरी होती है वो सेंसस से रिलेटेड होती है, हमारे 5 सेंसस से। और जो मैम शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है वो मैम वो जो मेमोरी होती है ना कि वो इंफॉर्मेशन साइलेंटली मतलब इंफॉर्मेशन एसेस करती है, और फिर जो करंट सिचुएशन के और कैपेसिटी के मुताबिक वो लिमिटेड टाइम तक रहती है हमारी मेमोरी में। और मैम जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है मैम वो लाइक सेव मतलब शॉर्ट टर्म मेमोरी उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव कर देती है। एंड मैम फिर आता है मैम लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग। मैम जो लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग है मैम उसमें मैम क्या था मैम एक क्वालिटी ऑफ स्टिमुलस मैम, पे हमारी स्टोरेज डिपेंड करती है। यस मैम, क्वालिटी ऑफ स्टिमुलस पे हमारी वो डिपेंड करती है मैम, यानी जितना हम ज्यादा सोचते हैं तो मैम वो उतनी ही मतलब लाइक सेव होती है हमारी मेमोरी में। ओके यस मैम, स्टोर होती है। और मैम 2 टाइप्स की 2 टाइप्स प्रोसेसिंग के मैम आपने कहा था कि 2 टाइप्स प्रोसेसिंग होते हैं मैम, शैलो और डीप। तो मैम जो शैलो मेमोरी होती है मैम वो मैम शैलो मेमोरी क्या होती है? शैलो मेमोरी जिस चीज को हम सरसरी से देखते हैं ना, और उसको यस हम मैम, शैलो, फोकस ऑफ अटेंशन नहीं देते हैं। यस मैम, उनको ज्यादा फोकस ऑफ अटेंशन हम नहीं देते। और मैम जो डीप मेमोरी होती है मैम वो डीपली लाइक अफेक्ट करती है कि लाइक ओके मतलब कि वो इंसान को हमारी कितने ज्यादा ज्यादा डीपली वो अफेक्ट कर रही है। गुड इनफ। एंड मैम वही फिर वो जैसे वो एक्सपेरिमेंट्स का हुआ था कि वो 60 वर्ड्स का, और कि मतलब मैम एक एक्सपेरिमेंट किया था और उनको मतलब पार्टिसिपेंट वर्ड्स को दिए टेस्ट थे किया था, एक में पार्टिसिपेंट को। पार्टिसिपेंट का शैलो था और एक में डीप था। और यस एंड मैम। रिजल्ट वाज कि जिनका डीप ऑब्जर्वेशन था, डीप उन्होंने अटेंशन दिया था, फोकस ऑफ अटेंशन उनका फिक्स पॉइंट पे था, उनको वो चीज़ें मेमोराइज्ड हो गई थी, वो रिकॉल कर सकते थे, और वो पिन पॉइंट पे बता सकते थे कि कहाँ पे कौन सी चीज़ जो है वो मिसिंग है या चेंज हो गई है। यस मैम। ओके वेरी गुड अनस एंड सॉरी ज़हरा एंड हमायम। थैंक यू मैम। आज हमारा जो है वो मेमोरी का जो है लास्ट पोर्शन है, तो मेमोरी का टॉपिक हमारा ख़त्म हो जाएगा। बेसिक मेमोरी हमारी क्या है? कॉग्निशन। कॉग्निशन हम रिपीटेडली एक्सप्लेन कर चुके हैं कि कॉग्निशन क्या है। कॉग्निशन हमारी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज़ हैं, वो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी जिसके बेसिस पे ह्यूमन एंड एनिमल्स में डिफरेंसेस हैं। वही ब्रेन है ना, एनिमल्स के पास भी है और ह्यूमन के पास भी है, बोथ पोजेस ब्रेन। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो गया ना, इसी से बॉडी का जो है फिजिकल क्राइटेरिया, फिजिकल मूवमेंट या मोटर एक्टिविटीज़ सारी जो है वो कंट्रोल होती हैं। वॉलंटरी मूवमेंट्स जो हम खुद लेते हैं, जैसे उठना बैठना चलना फिरना भागना दौड़ना, ये हमारे वॉलंटरी एक्शंस हैं या ये हमारे मोटर मूवमेंट्स हैं। एक होता है हमारे इनवॉलंटरी एक्शंस या इनवॉलंटरी मूवमेंट, जैसे आपकी हार्ट बीट हो गई,
आपका ब्लड सर्कुलेशन हो गया, आपकी ब्लिंक ऑफ आइज हो गई, ये जो है ये इनवॉलेंट्री है। आपकी ब्रीदिंग जो है, पल्पिटेशन है, हार्ट पाउंडिंग है, ये इनवॉलेंट्री। तो ये सारा वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री जितने भी हमारे मूवमेंट्स हैं, जितने भी हमारे एक्शंस हैं, ये जो है ये ब्रेन ही कंट्रोल करते हैं। अब एनिमल में ब्रेन, ह्यूमन में ब्रेन, लेकिन ह्यूमन में जब इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी आ जाती है तो ब्रेन डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है माइंड में। माइंड में क्या है? माइंड में इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है, बेसिक इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी जो है बेसिक, वो है आपकी रीजनिंग, आपका थिंकिंग पावर। अब जानवर को आप किसी भी क्राइटेरिया में ट्रेन कर सकते हैं, वो आपके साथ रीजनिंग नहीं करेगा, क्योंकि रीजनिंग की कैपेसिटी अल्लाह ने नहीं दी ना। एक ह्यूमन है, आप उस पर अपनी बात इम्पोज करना चाहें ना, अपनी बात जो है उस पर मुसलत करना चाहे, तो वो आपसे पूछेगा कि क्यों, कैसे, प्रोज एंड कॉन्स क्या है। या अगर वो नहीं पूछता, बाज लोग होते हैं ना, आप अपनी मर्जी मुसलत करते जाएं, वो आपसे पूछेंगे नहीं, वो एज इट इज बिहेव करेंगे जिस तरह आप चाहते हैं। नोटिस किया होगा ना? यस मैम। वो रीजनिंग नहीं करते, हालांकि अल्लाह ताला ने रीजनिंग पावर दी है। वो साथ में क्या करते हैं, उनकी थिंकिंग कैपेसिटी रीजनिंग को जो है वो ओवरकम कर रही होती है। थिंकिंग कैपेसिटी क्या, उन्होंने फ्यूचर प्लानिंग की होगी। अगर वो बात मान रहे हैं तो उनका मोटिव बिहाइंड क्या है, उनका पर्पस बिहाइंड क्या है, उनका एम क्या है, वो किस लिए कर रहे हैं और आपसे क्या अचीव करना चाहते हैं। एवं तो कोई हमारी बात नहीं मानता ना। हर एक बंदे के अपने अपने जो है वो एडवांटेजेस होते हैं, अपना अपना जो क्राइटेरिया होता है, उसी के बिहाफ पे हमारी बात मानता है या नहीं मानता। तो थिंकिंग और रीजनिंग, ये दो वो क्राइटेरिया है जो कि आपको जो है एनिमल से जो है वो सुपीरियर बनाता है। अब कहीं कहीं पे ह्यूमन की जो है वो थिंकिंग जो है वो ओवर एक्सिजरेट हो जाती है। अगर वो ओवर एक्सिजरेट हो भी रही है फिर भी आप ह्यूमन वाले क्राइटेरिया में है। अगर आप आपकी डिसीजन मेकिंग की अगर हम बात करते हैं, डिसीजन लेना, कभी कभी कुछ डिसीजन होते हैं ना एब्रप्ट हम लेते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि डिसीजन हम बड़ी बड़ी बातों का लें। हमारा सुबह के लिए 7:30 बजे का अलार्म सेट करना हमारा डिसीजन था ना। फिर जी हमने अपना जो है स्केड्यूल सेट किया, या कहीं जाना, फ्रेंड से मिलना, फ्रेंड का फ़ोन पिक करना या डिस्कनेक्ट करना, या जी बात करते हुए बंद कर देना, सारे इस तरह हम प्रैक्टिस करते हैं ना। यस मैम। हाँ ज़ारा तंग हो जाते हो, कहते हैं यस मैम। आवाज़ नहीं आ रही, सिग्नल ड्रॉप्स हो रहे हैं, तो बजी बंद कर लो। ये हमारे यस मैम। डिसीजंस हैं ना। यस मैम। तो ये वो चीज़ें होती है डिसीजन का। जब हम नाम लेते हैं तो हम कहते हैं कि नहीं यार, ये तो बड़े बड़े फैमिली वाले मैटर्स होंगे, बड़े बड़े फैसले करना नहीं। डिसीजन आपका कुछ भी हो सकता है। आपका यूनिवर्सिटी आना, आपने डिसाइड किया तभी आ रहे हैं ना। यस मैम। ज़रूरी नहीं है कि वो डिसीजन आप अपने आप के साथ रिपीटेडली वो रिपीट करते जाएं। आई हैव टू गो, आई हैव टू गो, आई हैव टू गो, आई हैव टू प्रिपेयर। नहीं, ये वो डिसीजन है जो आप ले चुके हैं और डेली रूटीन के लिए उसको फॉलो करते हैं। फिर ये इसमें हमारा आ जाता है फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्सेज। बार बार हम डिस्कस करते हैं सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बेसिस पे। फ्लाइट एंड फाइट, अरोज एंड कामनेस। कोई डेंजर सिचुएशन है, कोई खुशी है, कोई खफगान है, कोई भी सिचुएशन है, ये फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्सेज हमारी एक्टिवेट होती हैं। अब फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्सेज के साथ ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है कि जी आप किसी बाज़ार के सिनेरियो में हैं, आप जी आउट ऑफ योर होम है। आप अपने रूम में भी हो सकते हैं, अपने बेड पे भी हो सकते हैं, अपने काउच पे भी हो सकते हैं। जैसे आपको नहीं पता और आप जी कुछ पढ़ने में, कुछ देखने में इतना बिजी है कि आप जो है वो फुली उस चीज़ में इमर्स हुए हैं, और ऑल ऑफ सडन किसी ने जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से आपका जो डोर है या ओपन किया या स्लम किया, तो ये डोर की जो आवाज़ है, आप ऑल ऑफ सडन घबरा जाते हैं ना। तो ये घबराने में क्या था, वो आपकी फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्सेज एक्टिव होगी।
फ्लाइट एंड फाइट। फ्लाइट का मतलब है टू ओवरकम, फाइट का मतलब है टू फेस, या इसको हम कह सकते हैं ना काम, अरोज एंड काम। अरोज हो गया ना आपका आपका फियर, आप एकदम से जो है आपकी जो इंटरनल कंडीशन है वो फियर सम हो गया, आपका दिल जो है हार्ट पाउंडिंग, दिल का डूबना, या ड्राइनेस ऑफ माउथ, या शेवरिंग। तो ये वो स्टेट होती है जिसको हम कहते हैं ना अराउज स्टेट। फिर पैरासिम्पैथेटिक का क्या रोल है कि वो आपकी इस कंडीशन को नॉर्मेलिटी पे लेके आती है। अब ये नहीं है कि किसी ने दरवाज़ा खोल लिया और आप डर गए और बस आप 24/7 जो है वो डर वाली स्टेट में बैठे हैं, तो काम हो गई ना, परेशान भी हो गई, डर भी गई, और जी आप विद इन 2-3 मिनट जो है अपनी नॉर्मल स्टेट पे वापस आ रही हैं। फिर इसके साथ हम मेमोरीज को कनेक्ट करते हैं। जैसे आप अपने रूम से बाहर निकलेंगी या उस बंदे को देखेंगी या कभी बात करेंगी तो कहेंगी लेट्स सपोज कि कल इंसिडेंट हुआ है और आज आप लोग सारे बैठे हैं गपशप लगा रहे हैं, तो आप कहेंगे कि आप कल आपने रूम का इस तरह दरवाज़ा, मैं तो बिल्कुल अचानक से मैं वो दरवाजे से मैं डर गई। अब वो डर क्या था, वो फियर था आपका। अब इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी थी ना, उस फियर के बेसिस पे आप उठे तो नहीं है ना कि आपने उस बंदे का जो है वो कॉलर पकड़ा और उसको मारने लगे, इस तरह करेंगे? नो मैम। नो मैम। बस आपने इन अ पॉजिटिव वे सिचुएशन को बस हैंडल कर लिया, खुद भी नॉर्मल होगी। अब ये जो है आपका नेगेटिव जो एटीट्यूड था ना वो आपने ओवरकम किया। अब ये आपका जो ब्रेन का पोर्शन है एमिगडाला, दैट कंट्रोल्स योर मोरालिटी, ये आपके इमोशंस को कंट्रोल करता है, और एमिगडाला ही आपकी राइट एंड रॉन्ग में जस्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है, वेदर टू डू दिस और दैट। अब एक है मारना, आप नहीं, आपने उसको नहीं मारा, उस बंदे को आपने वर्बल एब्यूज नहीं किया, फिजिकल एब्यूज नहीं किया, बस आपने कह दिया यार आपने तो मुझे डरा दिया। नो डाउट कि आपकी वॉइस की जो है इंटेंसिटी पिच अप एंड लो हो सकता है, तो ये एमिगडाला जो है वो ह्यूमन पोजेस करता है, वो एनिमल पोजेस नहीं करता। अब जितनी जितनी जितना हमारा माइंड जिस कैपेसिटी में सरवाइव करेगा, सर्कुलेट करेगा, जो चीज़ें हम देखेंगे, जिस तरह हम फील करेंगे, उसी तरह हमारी पर्सनैलिटी होगी ना। अगर हम टेक्निकली देखें तो ब्रेन जो है, ब्रेन अपना वेट भी जो है वो हैंडल नहीं कर सकता, तो अल्लाह ने क्या किया है कि ब्रेन जो है साथ में अगर डायग्राम देखें तो ब्रेन स्टेम को जी फिर सपोर्ट दिया है स्पाइनल कॉर्ड से, स्पाइनल कॉर्ड से सपोर्ट दिया है, तभी जो स्क्रीन ब्रेन है। है सॉरी मैम, आपकी जो मतलब स्क्रीन है ना, मतलब वो रुकी हुई है, तो मतलब हाँ पता नहीं, ये मैं सेट कर भी देती हूँ, अभी मैं इंशाल्लाह क्लास हो जाए तो मैं यूट्यूब पे इसकी वीडियो देखूंगी कैसे वो सेकंड यस। स्क्रीन जो है वो फिर से शेयर करते हैं। कल मैंने इसको काफ़ी टाइम देखा लेकिन शायद फिर भी नहीं हो रहा। ओके। ओके, तो या ये जो आपके आईटी वाले हैं ये सर कासिम, इनसे मैं पूछती हूँ कि क्या कैसे करते हैं। ओके जी, तो ब्रेन जो है हमारा, ब्रेन स्टेम और स्पाइनल कोड के बेसिस पे जो है वो मेंटेन रहता है। क्लियर? अब वही ब्रेन है, वही ब्रेन जिसमें इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी आ गई, एक ऐसी चीज़ जो कि अपना वजन भी, अपना जो वेट है वो भी ग्रैब नहीं कर सकती, वो भी मेंटेन नहीं रख सकती, वही चीज़ जब इसमें शऊर आ जाती है, रीजनिंग पावर आ जाती है अल्लाह की तरफ से, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी आ गई, तो वही चीज़ आपकी फुल पर्सनैलिटी को, आपकी फुल लाइफ को जो है वो कंट्रोल रखती है। कंट्रोल क्या है? आप क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। अगर मेस्लो हायरार्की को देखें, सेल्फ एस्टीम वाला क्राइटेरिया, या थर्ड स्टेप से हम स्टार्ट करते हैं, लव एंड बिलोंगिंगनेस। लव एंड बिलोंगिंगनेस में क्या, टू लव समवन एंड टू बी लव्ड बाय समवन। कोई आपसे प्यार करे या आप किसी से प्यार करें, यहाँ पे क्या है, यहाँ भी हमारी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज हैं या नहीं है। जब मैं यस किसी मैम। को प्यार करती हूँ तो मैं जी
रिएक्शन बैक भी तो डिजर्व करती हूँ ना, या एक्सपेक्टेशन हमारी होती है। मैं किसी को प्यार करती हूँ तो अगला भी मुझे प्यार करे ना। अब प्यार करना फीलिंग कुछ और है, कोई आपसे प्यार करे फीलिंग्स कुछ और है। नो डाउट कि दोनों में जो है वो प्लेजर फीलिंग ही है, प्लेजर फीलिंग ही है, लेकिन दोनों के क्राइटेरिया के फेसेस जो है वो डिफरेंट है। अब यही वो माइंड है। अगर हम यस फोर्थ क्राइटेरिया को देखें, सेल्फ एस्टीम को देखते हैं, टू गिव रिस्पेक्ट एंड टू गेन रिस्पेक्ट। आप रिस्पेक्ट देंगे, आपका जो अकल और शऊर है वो कहता है कि इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी, इज्जत करोगे तो इज्जत पाओगे। लेकिन नहीं, हमने इज्जत नहीं करनी और हमने जो है वो अपने लिए एक डिग्निटी वाला स्टेट रखना है। अगले से हम एक्सपेक्ट करते हैं यार मेरी इज्जत करनी है, या ये है कि मैंने एग्जाम नहीं दिया और मेरी पोजीशन आ गई। नॉट पॉसिबल, फैंटेसीज है। मैं स्ट्रगल करूंगी, रिवॉर्ड मिलेगा। हर एक चीज़ जो है एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती है, रेसिप्रोकल फिनोमिना है, एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, रिजल्ट वही देगा। जैसे हम, इफ़ यू पीपल डू रिमेंबर को केमिस्ट्री में हम रिवर्सिबल रिएक्शन जब करते थे, रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता था, कौन सा, जैसे H2O वाटर, तो रिवर्सिबल क्या है, वो रिवर्सिबल एरो हम जब लगाते थे, याद है ना आपको? यस मैम, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। हाँ, तो ये जो हमारा रिवर्सिबल जो होता था, इस तरह का जो हम साइन वो करते थे, तो ये जो हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन होता था कि अगर H2O है, H2O अगर ब्रेक डाउन भी हो जाता है फिर भी ये क्या बनाएगा, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। अब ये H2O था, रिवर्सिबल में हाइड्रोजन प्लस वाटर हो गया। अब अगर ये हाइड्रोजन प्लस वाटर जो है ये जाएगा तो इससे बनेगा फिर वही H2O। मतलब ये अगर ब्रेक डाउन हो भी जाते फिर भी वही चीज बनती है। सो इन अ नटशेल, जिस तरह आप अगले को प्रेजेंट करेंगे, अगले की प्रेजेंटेशन डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके खुद की प्रेजेंटेशन है, आपके खुद के बिहेवियर की, आपके खुद की अपब्रिंगिंग की। तो ये वो क्राइटेरिया है जो आपकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी का पार्ट है। फ्रॉइड ने कहा था, फ्रॉइड ने कहा था कि जो हमारा मेमोरी, सॉरी, हमारा ब्रेन है इज लाइक एन आइसबर्ग, एक बर्फ का तौदा है, और उसका जो विजिबल पोर्शन है हम जस्ट उससे फेमिलियर हैं। अब ये नहीं पता कि वो आइसबर्ग पानी में इन डेप्थ कितना है। इट मीन्स कि वो विजिबल पोर्शन जो हम रूटीन लाइफ में यूज करते हैं बस हमें उतना ही ब्रेन का पता है। अब लेट्स सपोज मैं अगर अपनी एग्जांपल दूँ तो लाइफ क्या, पढ़ना, पढ़ाना, रूटीन एक टास्क, बस यही सारी चीज़ें। इन डेप्थ नहीं है। इन डेप्थ का मतलब है कि कोई इनोवेशन नहीं है। अब इनोवेशन क्या है मेरी, कि मैं कोई रिसर्च वर्क कर रही हूँ, कोई बुक लिख रही हूँ, ये मैं अपने मेमोरी का जो है वो 1% भी यूज़ नहीं कर रही। तो मतलब है कि मेमोरी हमारी इतनी वास्ट है। इसी के बेसिस पे मैं अगर कहूँ ना कि हमारी मेमोरी अनलिमिटेड क्राइटेरिया कैपेसिटी रखती है। अब अगर कुछ चीज़ें हम भूलते हैं विद एज, तो वो हमारा जो है डिजेनरेशन ऑफ न्यूरॉन्स है। न्यूरॉन्स का ब्रेक डाउन होता है और न्यू न्यूरॉन्स जो है बनने में टाइम लेते हैं। लेट्स सपोज एक ही टाइम पे जो है 3 न्यूरॉन्स जो है उनकी डिजेनरेशन हो रही है, और 3 न्यूरॉन्स के बेसिस पे एक ही न्यूरॉन बन रहा है, तो स्पेस जो है वो आएगी ना। अब 3 डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, सिर्फ एक बन रहा है। तो वो यस मैम। मेमोरी का जो पार्ट है, तो वो चीज़ें हम कुछ भूल जाते हैं। इसको हम एमनीशिया, अल्जाइमर्स, फॉरगेटिंग, तो खैर वो हमारा फोकस ऑफ अटेंशन पे बेस करता है। तो ये जो हमारी भूलना हो गया, वो एक हो गया हमारे न्यूरॉन के बेसिस पे। एक हमारा भूलना हो गया कि जिसमें हमारा अटेंशन नहीं है, हम विलिंग नहीं है। एक हमारा हो गया वो भूलना जो हम विलिंग है कि हम इसको भूल जाएं, मॉर्बिड फॉरगेटिंग।
लेकिन वो हमारे अनकॉन्शियस में जो है, सॉरी, सबकॉन्शियस में रहता है, सबकॉन्शियस में रहता है, और ना हम उसको याद रख सकते हैं ना बुला सकते हैं। तो ये वो कॉग्निशन है, ये वो पार्ट है आपका जो आपको इंसान बनाता है। बाय बर्थ जो है इंसान बनना कोई कमाल नहीं है, बाय बर्थ इंसान बनना जो है वो कमाल नहीं, वो तो अल्लाह की तरफ से है, लेकिन इंसान बन के रियल में दिखाना ये कमाल की बात है। आई एम नॉट सेइंग कि अपने जो है अपने नीड्स पे दूसरों को प्रेफरेंस दें, नो। पहले आपने खुद की मदद करनी है, अपनी मदद करेंगे तभी आप पोजीशन में होंगे ना कि अगले की मदद कर पाए। लेकिन जब मैं खुद की मदद नहीं कर सकती, मैंने खुद की मदद नहीं की, तो मैं अगले को क्या सर्व करूंगी? Yes, ma'am. Okay, so the proper definition of cognition, it is the processing of information coming from the environment through our senses. सेंसेस आपके 5 सेंसेस है, ज़्यादा एलिब्रेशन की ज़रूरत नहीं होगी। इन्वायरमेंट आपका सराउंडिंग है, स्टिमुलस जो है वो इन्वायरमेंट में कोई भी चीज़ हो सकती है, वो आपका स्टिमुलस है, वो आपका वॉइस भी है, नॉइस भी है, लिविंग थिंग भी है, नॉन लिविंग थिंग भी है, वो कुछ भी हो सकता है। लेवल ऑफ प्रोसेसिंग, जैसे अभी हमायम ने और जहरा ने कहा, तो लेवल ऑफ प्रोसेसिंग में स्टिमुलस की क्वालिटी जो होती है, अगर क्वालिटी स्टिमुलस की अच्छी है तो वो चीज़ हम याद रखेंगे। जैसे लेट सपोज, अब अगर मैं लेक्चर डिलीवर करूँ, आपको आवाज़ नहीं आ रही, बहुत ज़्यादा वो बैरियर्स और हर्डल में से हो के आपको आ रही है, कुछ मिस हो रहा है, कुछ आप सुन रहे हैं, तो आपको वो चीज़ याद नहीं रहेगी। नो डाउट कि आपका फुल फोकस ऑफ अटेंशन है, आप फिजिकली एंड मेंटली जो है वो स्क्रीन के सामने ही बैठे हैं, विजिलेंटली मुझे सुनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरी तरफ से बैरियर है, तो आपको जस्ट ये याद आएगा कि फलाना लेक्चर जो था वो बस हम तो एक्टिव थे लेकिन आवाज़ नहीं आ रही, लेक्चर का कंटेंट आपको याद नहीं होगा। तो स्टिमुलस जो थी मेरी आवाज़ थी, स्टिमुलस की क्वालिटी जो थी वो पुअर थी, पुअर स्टिमुलस क्वालिटी, तो मेमोराइजेशन में जो है वो प्रॉब्लम डेफिनेटली होगी, आपने कुछ मेमोराइज ही नहीं किया। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इंफॉर्मेशन रेफर्स सिंपली टू सेंसरी इनपुट फ्रॉम द एनवायरनमेंट। सेंसरी इनपुट जो आप अपने सेंसेस के बेसिस पे लेते हैं, आपका सुनना, आपका आपका सुनना, आपका देखना, आपका सेंस ऑफ स्मेल, आपका टच करना, और आपकी ऑडिशन, ये सारा जो है ये आपका सेंसेस में आ जाता है। अगर सेंसेस नहीं है, अगर मैं कहूँ ना कि एक ब्लाइंड ने एक ब्लाइंड को जो है वो रेड कलर पसंद है, एग्री होंगे आप लोग? No, ma'am. क्यों? अंधा मैम कैसे लिखे? Good. मैं कहूँ कि एक डेफ जो है, जो बहरा बंदा है जो सुन नहीं सकता, वो डेफ जो है उसको फलाने सिंगर का सॉन्ग पसंद है, No, ma'am. नहीं हो Not सकता ना। agree. वो इंफॉर्मेशन उसने स्टोर ही नहीं की, स्टोरेज ही नहीं है। स्टोरेज के लिए क्या जरूरी है कि एक मीडियम तो हो ना। Yes, ma'am. लेट सपोज मैं कहूँ कि आ, एक चीज है जो है ही नहीं, जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, जैसे आपका पेपर, आपके पेपर में मैं जी पेपर क्वेश्चन की जगह आपको लिख दूँ फलाने का जो रिसर्च है वो एक्सप्लेन करके दें, तो वो तो इस तरह बात हुई जैसे अंधे को जो है रेड कलर का पसंद आना और जी बहरे का एक फेवरेट सॉन्ग होना, तो वो चीज़ तो थी नहीं। अब इसमें इसमें देखे ना, विजिलेंस, आपका विजिलेंस क्या था? आपने ऑब्जेक्शन किया या आपने डिस्कस किया कि हमने तो ये कंटेंट पढ़ा ही नहीं है, नहीं पढ़ा ना, तो वो आपका डिसीजन हो गया, आप उठे, आपने बात की। जैसे मैंने कहा कुछ डिसीजन हम एब्रप्ट लेते हैं, ये हमारा एग्जाम्पल हो गया एब्रप्ट डिसीजन।
साथ में आपकी सेंसेस एक्टिव थी ना, आपने देखा। और जब हम देखते हैं तो साथ साथ वो चीज़ स्लोली हम पढ़ते भी हैं ना। Yes, ma'am. आपने उसको नरेट किया, जब नरेट किया तो आपने कहा यार ये तो कोर्स में था ही नहीं, ये तो स्पेसिफिकेशन फॉर्म में भी नहीं था, ये तो बिल्कुल एग्जिस्ट ही नहीं करता। आपने डिसीजन ले लिया। अब उस डिसीजन के बेसिस पे आप एक्शन देखते हैं, अपने टीचर का एक्शन देखते हैं, अपने लेक्चरर का जो है वो एक्शन देते हैं कि वो क्या करते हैं। अगर वो आपके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस देते हैं तो यू पीपल आर ओके विद दैट, आप सेटिस्फाइड होंगे। लेकिन अगर नहीं देते, आप फिर से ऑब्जेक्शन करेंगे अनटिल एंड अनलेस कि आपका जो एक्टिव या पर्पसफुल गोल है वो अचीव ना हो जाए। गोल अचीव हो गया तो आप काम पोजीशन पे आएंगे। अब यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे भी आपकी फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्सेज एक्टिव है ना। फियर है या फ्राइटेंड है, आप खौफजदा हैं फॉर जी। बैड कॉन्सिक्वेंसेज। साथ में जब आपका क्वेश्चन सेट हो गया तो आपका जो है अरोजल जो है वो काम हो गया ना, आप ओके हो गए और आपने अपना लिखना स्टार्ट कर दिया। तो ये यस आपका मैम। सारा जो गेम है ये आपकी मेमोरी कंट्रोल करता है। ज़रूरी नहीं है बच्चे कि डिसीजन लेने के लिए आपको बड़ी बड़ी किताबें पढ़नी पड़े। डिसीजन लेने के लिए आपको सिर्फ ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है। अगर आप बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें नहीं भी पढ़ सकते, जितनी आपकी एक्टिव ऑब्जर्वेशन होगी उतना आपकी लाइफ इजी रहेगी। लेकिन जितना आप अपनी लाइफ में इनएक्टिव रहेंगे ना, तो हर बंदा आपकी टांग खींचेगा और एक ऐसा वक्त आएगा कि आपने कुछ नहीं भी किया होगा और आप हर एक सिनेरियो में होंगे इन अ नेगेटिव स्पॉटलाइट। तो इससे क्या होगा, इससे आपका सेल्फ एस्टीम लो होगा, आपकी सेल्फ करेज जो आपका सेल्फ है वो करेज की तरफ जाएगा नहीं। करेज क्या है आपका, आप अपने आप को जब मोटिवेट करेंगे। लेकिन आप इतना एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से डिमोटिवेट हुए कि आपकी जो करेजमेंट वाला क्राइटेरिया है वो विजिबल ही नहीं है। आप बहुत कोशिश भी करते हैं, वो आपको दिखाई नहीं देगा। So memory is complex cognitive or mental processes that involves encoding, storing and retrieval of information. Again वही बात है कि हमारा जो मेमोरी है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मेंटल प्रोसेस है। कॉम्प्लेक्स क्या है, कम्प्लेक्सिटी अगर हम देखें एट अ टाइम हम देखती भी हैं, सुनती भी हैं, मेमोराइज भी करते हैं, लड़ती भी हैं, झगड़ती भी हैं, अगले से बात भी करते हैं एक ही टाइम पे डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स इस पे कंडक्ट हुए हैं कि एक बंदा एक टाइम में क्या कुछ नहीं कर सकता। ज़ाहरा एक टाइम पे आप क्या 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 कर सकती हैं? मैम ऑलमोस्ट तकरीबन मैम बातें भी कर सकते हैं, काम भी कर सकते हैं एक टाइम पे। गुड इनफ। प्रॉपर एक काम कर सकते हैं प्रॉपरली एक काम। अच्छा, अनस एक काम कर सकते हैं। अनस हमारे चांसलर। यूनस क्या कर सकते हैं? मैम अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी। यूनस एट अ टाइम क्या क्या मैम परफॉर्म कर सकते हैं? कम से कम एक दो काम तो कर सकते हैं, सुन भी सकते हैं और मतलब हाथ से भी कोई काम कर सकते हैं जैसे राइटिंग वगैरह। ओके, यस। मैम काम तो बहुत से कर सकते हैं लेकिन फोकस एक ही चीज़ पे कर सकते हैं हर टाइम। एक ही चीज़ पे बस फोकस आप कर। अटेंशन नहीं मैम, फोकस भी जैसे मैम आप जब क्लास में लेक्चर दे रही है तो मैम हम सुन भी रहे हैं, हम लिख भी रहे हैं, हम देख भी रहे हैं, तो मैम गुड। चीजें तो होती है ज्यादा। हम तो अधूरा फोकस हर वाला चीज नहीं पर होता। होता है, सुनने पर भी होता है, लिखने पर भी फोकस होता है और जवाब देने पर भी फोकस हो जाता है। बिल्कुल। अगर हमारा इंटरेस्ट हो ना किसी भी चीज़ को लेके, जब हम मल्टीपल टास्क परफॉर्म करते हैं, अगर हमारा लेवल ऑफ इंटरेस्ट है, लेवल ऑफ इंटरेस्ट ये हमारा इंग्लिश वर्ड हो गया। फिर वो लेवल ऑफ इंटरेस्ट अगर हम साइकोलॉजी में इसको लेके जाते हैं ना, तो हमारा फोकस ऑफ अटेंशन, इंटरेस्ट है ना तो फोकस ऑफ अटेंशन सब पे रहेगा। ज़ाहरा ने यस। एग्जांपल कि हम एट अ टाइम जो है मल्टीपल टास्क जो है हम देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं और साथ में लिख भी रहे हैं। अनस ने कहा कि मैं एट अ टाइम जो है एक ही चीज़ पे फोकस कर सकता हूँ, कंसंट्रेशन एक ही चीज़ पे है। क्लियर? यूनिस ने कहा कि हम 2-3 टास्क जो है वो कर सकते हैं। ओके, एट अ टाइम हम क्या कर सकते हैं? आप जो है वो लेक्चर सुन रहे हैं ना,
साथ में नोट भी कर रहे हैं, साथ में देख भी रहे हैं। आप जिस इन्वायरमेंट में बैठे हैं, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई बात कर रहा है, आप उसको भी जो है अपने फेशियल एक्सप्रेशन, अपने जेस्चर के बेसिस पे या जो है आपका वेविंग ऑफ योर हैंड और इसके बेसिस पे आप मैसेज कन्वे करें, नॉन वर्बल मोड ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ कर रहे हैं ना। यस मैम। ओके, अब साथ में क्या है, लेट्स सपोज अगर मैं अपनी बात कहूँ, मैं जी अगर लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ, चलिए लेक्चर को छोड़ के मैं नॉर्मल रूटीन में मेरा लैपटॉप भी ऑन होता है, सही, मेरा मोबाइल भी 24/7 जो है वो एक्टिव रहता है। मोबाइल पे मैंने जो है कोई ना कोई लेक्चर या कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्री लगाई होती है, वो भी साथ किचन में रखा होता है फुल वॉल्यूम पे। मेरा ये है कि मैं लैपटॉप के साथ भी स्पीकर्स कनेक्ट करती हूँ और जो मोबाइल फ़ोन है उसके साथ भी स्पीकर्स कनेक्ट करते हैं कि सारे घर में मैं जिधर भी रहूँ तो मुझे आवाज़ आए। क्या है, एट अ टाइम मैं सफाई भी कर रही हूँ, लेक्चर भी जो डॉक्यूमेंट्री है वो भी सुन रही हूँ, या ऑनलाइन क्लास है तो साइड बाय साइड वो भी मैं ले रही हूँ, कुकिंग भी कर रही हूँ, वॉशिंग भी कर रही हूँ, झाड़ू भी लगा रही हूँ, कभी कभी प्रेस भी कर रही होती हूँ, कोई आता जाता है उसको भी डील कर रही हूँ। तो मल्टी एक्टिविटी जो हमारी होती है वो हमारी साथ साथ मोटर एक्टिविटी के साथ साथ हमारा विजिलेंस या हमारा लेवल ऑफ इंटरेस्ट होता है कि मैं कितना एक्टिव हूँ। जितना मैं एक्टिव रहूँगी ना उतना ही मुझे रिजल्ट मिलेगा ना। अब लेट सपोज मैं जी 1.5 घंटे के मेरा लेक्चर है, अब 1.5 घंटा मैं क्या सिर्फ बैठी रहूँगी? 1.5 घंटा मैं लेक्चर भी डिलीवर कर रही हूँ, साइड बाय साइड मैं डिफरेंट टास्क भी परफॉर्म कर रही हूँ, मेरा दिमाग भी चल रहा है ना। ये नहीं है कि जी आप सिर्फ लिख रहे हैं, साथ साथ आपकी कॉग्निशन, आपका माइंड जो है वो नैनो सेकंड के हिसाब से चल रहा है, आइडियाज बन रहे हैं। तो आप जो है मल्टी टैलेंटेड हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें अपने टैलेंट का एहसास नहीं होता। अब टैलेंट को जब हम है ना उसको पॉलिशिंग की ज़रूरत है। हर एक बंदे के पास टैलेंट होता है, स्किल्स होते हैं, लेकिन इसको पॉलिश करने की ज़रूरत होती है। आप जब यूनिवर्सिटी आते हैं इट मीन्स कि आप में टैलेंट है, आप पहुंच गए हैं। अब उस टैलेंट, आप जब पहुंच गए यूनिवर्सिटी तो यूनिवर्सिटी में आप क्या करने आए हैं? आप अपना टैलेंट पॉलिश करने आए हैं, आप उसको इन्हेंस करने आए हैं, सिर्फ पढ़ने नहीं आए, आप सीखने आए हैं। लेकिन अगर सब ये समझ गए कि हम सीखने आए हैं तो सीखने के साथ पढ़ाई खुद ब खुद हो जाती है, लेकिन पढ़ने के साथ सीखना खुद ब खुद नहीं हो जाता। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस Encoding the मैम। process of receiving input and transforming it into a form of code which can be stored. Storage is a process of actually putting coded information into memory. आप स्टोर करते हैं। Retrieval is a process of gaining access to store coded information when needed. दोबारा से उसको याद करना, दोबारा से उसको implement करना। ओके, व्हाट इज निमोनिक? इसमें जो एम है वो इनिशियल वाला, ये एम जो है वो साइलेंट है। निमोनिक, also known as a memory aid, is a tool that helps you remember an idea or phrase with a pattern of letters, numbers, or relatable associations. Mnemonic device includes specific rhymes and points, acronyms, image, songs, outlines, and other tools. Mnemonic, pronounced as mnemonic, is derived from a Greek phrase mimniskistia, meaning to remember. कितना मुश्किल नाम है। ओके, निमोनिक क्या है? जब आप, अगर हम कहते हैं ना एब्रीविएशन देते हैं, बेस्ट एग्जांपल हमारे पीरियोडिक टेबल, एक वर्ड से हमने वो ग्रुप्स याद किए थे ना। अनस, याद है आपको? टेबल के नाम पे अगर पीरियोडिक टेबल के नाम अभी आपको याद हो गए ना तो मैं आपको जी प्राइज दूंगी, कैश। पूरी तो याद नहीं है लेकिन कुछ एटम्स याद है। चलिए जी, बचत हो केमिस्ट्री गई। में इसमें तो इससे रिलेटेड क्या याद है? एक तो आपकी वॉइस बहुत ज़्यादा स्लो आती है। इसमें सिग्नल ड्रॉप हो रही है। ओके सिग्नल ओके, निमोनिक, चलिए अनस मैं बता देती हूँ निमोनिक क्या है। निमोनिक जब हम किसी भी चीज़ को के साथ एसोसिएशन बनाते हैं, अब इमेजेस हैं या हमारा
पोएम्स हैं या हमारे जो है सॉन्ग्स हैं या हमारा जो रूटीन लाइफ है एसोसिएट करते हैं ना। अब एसोसिएशन आप इफ़ यू पीपल डू रिमेम्बर पेवलो की जो क्लासिकल कंडीशनिंग थी, याद है क्लासिकल कंडीशनिंग, यस। बिफोर कंडीशनिंग एंड आफ्टर कंडीशनिंग। अब वो क्या था कि डॉग जो था वो बेल की आवाज़ सुनता था। इनिशियली क्या था, डॉग जो है पेवलो कोई और एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहा था एंड वो अपनी लेबॉर्टरी में बैठे हुए थे एंड सडनली ही नोटिस इस डॉग की जी जो असिस्टेंट उसके लिए फूड लेके आता है उसको देख के उसकी स्लाइवेशन स्टार्ट हो जाती है। देन उसने क्या किया, क्लासिकल कंडीशनिंग जो है वो एक्सीडेंटली जो है वो डिस्कवर हुआ था। अब उसने फिर देखा कि बेल उसने प्रेजेंट किया, घंटी बजती थी तो फूड होता था। पहले जब घंटी बजती थी डॉग वाज न्यूट्रल, कोई स्लाइवेशन नहीं थी, उसको नहीं था पता कि घंटी के साथ क्या क्या एसोसिएट करना है। फिर जैसे ही बेल बजती थी और खाना प्रेजेंट होता था देन स्लाइवेशन डॉग की स्टार्ट होगी। फिर पेवलो ने नोटिस किया, एक्सपेरिमेंट में ये कंडक्ट किया कि अगर जब एसोसिएशन बन गई फूड एंड बेल की, डॉग की एसोसिएशन बन गई फूड एंड बेल की, तो देन पेवलो ने क्या किया कि बेल की जो है बेल प्रेजेंट होता था लेकिन फूड प्रेजेंट नहीं होता था। देन क्या था, डॉग की फिर भी स्लाइवेशन होती थी, एसोसिएट कर लिया था ना डॉग ने। अब ये यस। एसोसिएशन जो है, ये एसोसिएशन अगर हम रूटीनिक बेसिस पे देखते हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग को अगर हम देखते हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग के अकॉर्डिंग अगर हम फियर को, कुछ होते हैं ना या फैमिली में इस तरह हम कहते हैं वो बड़ा खौफनाक है। अब खौफनाक की एसोसिएशन हमारा क्या है, वो फियरसम वाला क्राइटेरिया है, वो फ्राइटेडनेस वाला क्राइटेरिया है। या एसोसिएट करते हैं ये जो हमारे उर्दू के जो क्या है, मुहावरा तो नहीं कहूँगी, क्या मुशाबिहत जो हम करते हैं ना, जैसे दूध की तरह सफ़ेद, एसोसिएट कर लिया ना।